बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको लाइब्रेरी शीट मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी शीट। लाइब्रेरी शीट का कॉन्सेप्ट एक्सेल के ऊपर कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जिसमें हमारे पास लाइब्रेरी टू अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी वो हमने इसके अंदर ऐड की हुई हैं। इसी के साथ मैंने प्रीवियस लाइब्रेरी सिस्टम्स के बारे में भी मैंने अपनी एक शीट बनाई हुई है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल से जाकर और उसको भी देखें तो मज़ीद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो आज हम उसी लाइब्रेरी के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पर हमारे कुछ डिफरेंट रूल्स होंगे। पहला हमारे पास यहाँ देखें आपको एक नोटिस जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। अगर आपकी जो बुक है अगर वो 15 डेज से ज़्यादा अगर आप उसको ले जाते हैं और आप उसको रिटर्न नहीं करते तो आपके ऊपर जो है वो लाइब्रेरी फ़ाइन यानी लाइब्रेरी चार्जेस कितने लगेंगे तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं 10 रुपीज़। तो आप चाहे यहाँ पर 15 लिखें, 20 लिखें, 50 लिखें या 100, 200 जितने आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं पर डे के लिहाज से। अब इसको कैसे यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। पहला काम हमारे पास है यहाँ पर कोड नंबर है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बुक नेम है और यहाँ पर हमारे पास ऑथर नेम है और इशू डेट। अब इशू डेट आपको कौन सी लिखनी है कि जिस डेट को आपकी बुक लाइब्रेरी से जा रही है तो आप वहाँ पर उसी डेट को मेंशन करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक डेट ले लेता हूँ कि मैंने डेट ले ली यहाँ पर 10 कर लेता हूँ, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर 2021। अब मान लीजिए कि मुझे एक ही डेट के ऊपर ये तमाम बुक्स मैंने जो है वो इशू किए हैं, तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ। अब देखें जब मैं ड्रैग करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो डेट रिपीट हो रही है, यानी कि रिपीट नहीं हो रही, सीरीज में चल रही है 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। लेकिन मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि हम एक ही डेट को ये तमाम बुक्स जो इशू कर रहे हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ही डेट रख दें तो ये भी आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है कि एक डेट को कैसे ड्रैग किया जाए। जब आप यहाँ पर एक डेट इस तरीके से ड्रैग कर लें तो आपने करना है कि आप कॉपी करें कंट्रोल C से। उसके बाद इसी सेल के साथ आप तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल D डाउन एरो यानी कि कंट्रोल D। तो कंट्रोल D जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास जो आपकी फर्स्ट डेट होगी वो तमाम रेंज के अंदर जितने आपने सेलेक्ट की थी उनके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न डेट। अब कौन सी बुक, कौन सा ऑथर किस डेट को बुक रिटर्न कर रहा है तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया 22 दिसंबर 2021। अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, अब इस डेट को, अब ये वाली सेकंड वाला जो हमारे पास जो ऑथर है ये कब हमें रिटर्न कर रहा है तो इसकी डेट हम यहाँ डालते हैं 25 दिसंबर 2021 और इसी तरीके से ये हमारे पास रिटर्न कर रहा है 26 दिसंबर 2021। तो रिटर्न डेट भी आप अपने पास से डाल सकते हैं। एक्यूरेट डालनी होगी, जब आप प्रॉपर बनाएंगे काम करेंगे तो आप एक्यूरेट डेट लिखेंगे। अभी फ़िलहाल सैम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और इधर हम कर देते हैं 28 दिसंबर 2021 और इसके बाद जो आपके पास लास्ट जो आपकी गिवन डेट है इसमें आप ऐड कर दें 29 कर देते हैं, 29 दिसंबर 2021। अब फॉर्मेट आपको यही रखना है जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो आप रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ मंथ का नेम लिखना है जिस तरीके से मैं राइट कर रहा था वैसे आ जाए तो आप यहाँ से जाकर फॉर्मेट मोड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करें और उसके बाद आपके पास जो है वो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखें इस तरीके से ऑन होगा। तो आप किसी भी फंक्शन पे हो, जर्नल पे हो, आप डेट पे जाएँ, यहाँ आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट हैं डेट के। तो मैं ये वाला जो फॉर्मेट है सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस फॉर्मेट को ओके कर देता हूँ। तो देखें आपके पास वही फॉर्मेट आ गया जिस फॉर्मेट पे मैं यहाँ पर राइट कर रहा था। अब कंज्यूम डेज के अंदर आते हैं तो कंज्यूम डेज के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास जो आपकी रिटर्न डेट पे जो बुक आपकी रिटर्न हो रही है तो वो कितने डेज बना रहे हैं। तो आपने यहाँ लगाना इक्वल
आपकी जो रिटर्न डेट होगी इसको आप माइनस करवा देंगे यानी कि इशू डेट से। तो इस तरीके से जब आप इसको माइनस करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो कंज्यूम डेट आ जाएगी, कंज्यूम डेम आ जाएंगे। अब कंज्यूम डेज आपने यहाँ पर एक बार निकालना है और इसको करना है यहाँ से ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे अब किसी के अंदर 12, किसी के अंदर 15, 16, 18, 19। अब यहाँ पर हमें मालूम तो हो गया कि कौन सी बुक यानी कौन सा ऑथर कितने डेज आफ्टर यानी कि आपकी जो मैनेजमेंट लाइब्रेरी से जो इशू की गई थी बुक उसको रिटर्न कितने दिन बाद कर रहा है, तो वो आपके रिकॉर्ड में आ रहा है। अब फाइनली यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना चार्ज किस पे लग रहा है और किस पे नहीं लग रहा। हमारी पॉलिसी के लिहाज से जो हमने यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि 15 दिन से ऊपर वालों के ऊपर चार्ज है, अदरवाइज कोई चार्ज नहीं है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो एक फॉर्मूला लगाएंगे, कंडीशन इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब पहला हमने यहाँ पूछा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले अपने कंज्यूम डेट। अगर आपके कंज्यूम डेट अगर आपके ग्रेटर होते हैं किससे, 15 से, क्योंकि आपने यहाँ पर बात की हुई है 15 डेज की, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो 15 लिख रहा हूँ, कॉमा अगर आपके कंज्यूम डेज ग्रेटर होते हैं 15 से तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के अंदर यानी कि ये मैं भी इफ ट्रू वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है कंज्यूम डेट -15। तो पहले तो आपके जो कंज्यूम डेट हो जाएंगे उसको माइनस करवा देगा 15 में से, और यहाँ मैं कर लेता हूँ ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई करवा दूंगा जितने हमारे चार्जेस गिवन हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 चार्जेस लगाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा, कॉमा। अब ये मेरी कंडीशन क्या बन गई है, ट्रू वाली। अब फॉल्स के लिए बात करूंगा, तो फॉल्स के लिए मैं यहाँ पर डबल कोटेशन बनाऊंगा और यहाँ पर क्वार्ट्स ऐड कर दूंगा नो चार्जेस या नो चार्ज, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये क्या काम करेगा। अब यहाँ फॉर्मूला समझना है, अगर आपके डेज 15 से ऊपर होते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, वरना अगर आपके डेज 15 से ऊपर नहीं होते तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा नो चार्ज। अब अगर 15 दिन से ऊपर होते हैं तो इसका मतलब पहले वो आपके 15 दिन से पहले वाले नंबर्स को माइनस कर देगा, जो ऊपर के नंबर होंगे 15 से ऊपर, अगर जैसे 16 है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि आपका एक दिन ऊपर हो रहा है, तो एक दिन को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चार्जेस। अगर 2 लिखा हुआ आ जाएगा तो 2 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चार्जेस। तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर देगा। अब हम इसको करते हैं एंटर। जैसे एंटर करेंगे देखें यहाँ पर 15 डेज से अबव नहीं है तो इसे नो चार्ज बता रहा है, इसको ड्रैग करें। अब देखें यहाँ पर एक दिन ऊपर है तो 10 रुपीज़ चार्जेस। यहाँ 18 आ रहा है, इसका मतलब है कि जब आपने देखा कि 18 - 15 तो आपके पास कितना आ रहा है 3, तो 3 को अगर मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो चार्ज कितने बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं। इस तरीके से 19 के अकॉर्डिंग कितने चार्ज बन रहे हैं, 40। तो इस तरीके से देखें आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना सकते हैं, एक शॉर्ट वे में अंदर आप इसी के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। इस तरीके से इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।